जो मोटे मोटे हैं उनको तो मैं निकाल देता हूँ। वैसे इनकी चमड़ी मोटी होती है लेकिन फिर भी दर्द तो हर किसी पे होता है, तो बाहर का इनका मैं निकाल देता हूँ। अब इस वाले खेत में हरी सब्जी कितने अच्छे तरीके से हो रखी है। अब जहाँ हम देश में करते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, अब भाई इतनी दूर स्कूल रहेगी तो कैसे पढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा इंडिया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ बंदेश्वर घाटी के इस खूबसूरत से गांव, मेरे गांव राशि गांव से। कुछ दिनों से बदलते मौसम की वजह से जो ऊपर की चोटियां हैं उन पे काफ़ी भयंकर वाली बर्फबारी शुरू हो गई है। बाकी कल और आज तो मौसम ठीक रहा है, धूप अच्छी तरीके से लगी हुई है, लेकिन 2 दिन पहले मौसम ऐसा हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि शायद इधर भी बर्फ़बारी हो जाए, लेकिन अभी यहाँ तो बर्फ़बारी नहीं हुई। लेकिन दिसंबर लास्ट तक हमारे गांव में भी हल्की बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। अब इस वाले खेत में हरी सब्जी कितने अच्छे तरीके से हो रखी है। बाकी इधर भी लगा रखी है नीचे की साइड, और साथ में यहाँ पे है धनिया, ये तो हरी मिर्च। घर के आसपास जितने भी खेत है उन सभी खेतों में मैंने अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया है, और पानी इतना ठंडा था, इतनी गर्मी में भी उंगलियां जाम हो रही हैं। अब थोड़ी देर यहाँ धूप पे रहता हूँ। हम अपनी ज़्यादातर जो साग सब्जियाँ हैं वो घर के नज़दीक के खेतों में ही लगाते हैं। अब दूर लगा के कोई फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो बंदर हैं वो सारा ख़त्म कर देते हैं। तो जो ज़्यादातर सब्जियाँ हैं वो या तो गौशाला के नज़दीक वाले खेत पे या तो घर के नज़दीक वाले खेत पे, वहाँ आपको पहाड़ों में ज़्यादा मिलेंगे। ये वाला घास ये लोग यहाँ सामने से ला रहे हैं। ये लोग सुबह चले जाते हैं लगभग 7 बजे के करीब, और लगभग 9, साढ़े 9 या कभी कभी टाइम हो जाता है 10 बजे, तो 10 बजे घर लेके आते हैं। और इसके लिए प्रत्येक परिवार से एक महिला इस घास के लिए जाती है। अब इस घास की बारी लगती है, कभी यहाँ तो कभी इस साइड, प्रत्येक दिन अलग अलग बारी लगा के इस घास को लाते हैं। अब कभी रोड के नीचे से, तो रोड के नीचे से सबसे ज़्यादा दूर पड़ता है जो भौसार वाले हैं उन लोगों को, क्योंकि उन्हें उतना ही नीचे जाना पड़ता है, और फिर यहाँ से ऊपर भी जहाँ जहाँ ये बड़ी घास होगी इस घास की कटाई एक एक करके होगी, और फिर बाद में जब सभी जगह से घास की कटाई हो जाएगी फिर लोग अपने जो गाय बैल उनको बाहर ले जा सकते हैं, मतलब जहाँ चराने के लिए। अभी तो फ़िलहाल ये बंद रहता है जब तक कि ये पूरा घास न काटा जाए। तो आजकल ये घास की कटाई हमारे यहाँ चल रही है। ए उस पे नहीं छेड़ना, वो काटेगा वो काटेगा वो। और ये है रियल भूटिया, और ये सामने जो ये भौसार है वो भेड़ पालक उनका कुत्ता है, और ये आज यहाँ गांव में आ रखा है। शायद उनके भेड़ घर के नज़दीक आ रखे होंगे, तो इस वजह से ये वहाँ से भाग के यहाँ आ गया। और इनकी एक और चीज़ होती है, इनके गले में ये टिनका ये लगाया रहता है, और क्योंकि जब बाघ अटैक करता है तो बाघ सबसे पहले कुत्ते पे गले पे अटैक करता है, तो इस वजह से इसकी सुरक्षा के लिए ये लगाया गया है। और ये मन्नानी ट्रैक में आपने देखा होगा, मैंने इसको दिखाया था। और इसके पंजे देखो, ये कितने बड़े बड़े हैं इसके पंजे। तो जो रियल भूटिया है उसकी एक ये नस्ल है। बाकी आप इसका तो भाई साइज देख सकते हो, बाकी आम कुत्तों से तो ये कितना बड़ा है। अब देते हैं इसको बिस्किट। अब देखो मैंने ये हाथ में रखा है लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं कर रहा है, ये देखो सिर्फ बिस्किट खाएगा। और कुत्तों की एक चीज़ मैंने देखी है, ये एकदम वफादार सबसे ज़्यादा नहीं है ना। अब इसको मैंने बिस्किट और रोटी दी, अब जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा ये मेरे पीछे आएगा। और एक महाशय ये हैं स्कूल से आने के बाद अब ब्रुश हो रहा है इनका। सुबह नहीं लगा तेरे को टाइम है। और साथ में इस पे देख सकते हो, ये इनको बोलते हैं हमारे यहाँ कुम्हार। 2 टाइप के कुम्हार होते हैं, तो इसके शरीर पे ये पूरे लग रखे हैं, ये कहीं झाड़ियों से आ रखा है, तो वो वहाँ से पता नहीं कहाँ इन झाड़ियों से आया ये। और ये ज़्यादातर वो घास के बीच रहते हैं, तो इस वजह से पूरे शरीर पे इसके यही लग रखे हैं। और अभी इनको निकालने में
बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। फिलहाल जो मोटे मोटे हैं उनको तो मैं निकाल देता हूँ। अब देखो ये इतने तो मैंने निकाल दिए जो आ रहे थे, बाकी अब ज़्यादा ये तो आ नहीं रहे, थोड़ा बहुत तो वो निकल जाएंगे धीरे धीरे करके। चल चल हो गया, चल चल। दिन का खाना हो गया और आप मुझे एकदम तैयार होकर देख रहे होंगे। तो हुआ ये, जब मैं खाना खा रहा था उसी टाइम मेरे बड़े भाई का कॉल आया कि उनकी बेटी का ससुराल, मतलब मेरी भतीजी, यहीं बगल के गांव रावनेक से थोड़ा आगे जग्गी भगवान वहाँ है। तो वो यहाँ मायके आ रखी थी, तो उसे भेजने के लिए उन्होंने कहा कि तुझे जाना है। मैंने कहा ठीक है, अब मैं ही चले जाता हूँ। तो फटाफट से खाना खाया और मैं रेडी हो गया हूँ। अब उन्होंने कहा था कि लगभग 2-2:30 बजे के आसपास यहाँ से जाना है, क्योंकि हमें गाड़ी में लगभग 6 किलोमीटर यहाँ से जो हमारे पास का गांव है रावनेक, वहाँ जाना है, और फिर वहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर पैदल है जग्गी भगवान, तो वहाँ जाना है। तो अब वहाँ पे चलता हूँ जहाँ पे उनका मकान, वैसे उनका मकान जहाँ पे क्षेत्रपाल बाबा का मंदिर है उसके जस्ट बगल पे है। तो अब वहाँ पे चलता हूँ, क्षेत्रपाल बाबा जी का मंदिर, और इसी के जस्ट बगल पे भैया जी का मकान जो यहाँ पीछे दिखाई दे रहा है। थोड़ी चाय पीते हैं। अब भतीजी भी तैयार हो गई है और गाड़ी वाला भी आ गया, चाय भी पी ली। और ये है मेरी भतीजी नीलम। अब इसके ससुराल जाना है यहाँ से। अब जाते जाते टाइम देखो दादाजी का प्रेम कैसे होता है। अब दादाजी अपनी नातिन को यहाँ पे दे रहे हैं पैसे। मांगा पर बोर्ड अब दिखाना चाहिए ना, अब मांग ले। अब ताऊ जी और यहाँ पे भाभी जी, चलो। चलो भाई, रावनेक से थोड़ी बहुत यहाँ पे मिठाई रख दी है, और अब यहाँ से ये वाली रोड जाती है उखीमठ, और हमें यहाँ से लिंक रोड से जाना है। यहाँ से आगे 1 किलोमीटर यहाँ से गाड़ी पे। लोग रावनेक से लगभग 1 किलोमीटर आगे आ गए हैं, और यहाँ पे लास्ट गाड़ी आती है। अब यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर हमें पैदल जाना है। और ये सामने ये है रावनेक, और यहाँ से अब है पैदल। ये अभी तो यहाँ कटिंग चल रही है। अभी चलते चलते रास्ते में हमें एक थोड़ा सा घना जंगल मिल गया, और जो ये बड़े बड़े पेड़ हैं ये हैं उस्त। हमारे यहाँ सबसे कच्ची लकड़ी मानी जाती है इसकी। कच्चे में भी वैसे कच्ची होती है, लेकिन सूखने के बाद सबसे कच्ची होती है ये वाली लकड़ियाँ। अभी जो ये वाला एरिया है ये भूस्खलन वाला सबसे ज़्यादा एरिया है यहाँ का। यहाँ हर साल बरसात के टाइम पे रास्ता चेंज होता रहता है। अभी जैसे ये यहाँ पे है, तो बरसात के टाइम पे हो सकता है कि इससे ऊपर जाना पड़े, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा लैंडस्लाइड हो जाता है। अब ये जो ये ऊपर वाले पत्थर हैं वो भी कह रहे हैं कि बारिश कब तो आए और कब हम नीचे आएँ। अब जो ये उस्त के पेड़ हैं इनकी जड़ों में उतनी ताकत होती नहीं है कि जो ये मिट्टी को संभाल सकें, तो इस वजह से ये वाला एरिया ज़्यादा लैंडस्लाइड वाला भी बना रहता है। क्योंकि इस वाले क्षेत्र पे आपको खाली उस्ती मिलेगा, ये नीचे तक पूरा, यहाँ ये पूरा उस्ती है। पहले यहाँ पे भी पूरा लैंडस्लाइड वाला एरिया था, लेकिन अब ये थोड़ा रुक गया है। लेकिन ऊपर से ये पूरा अभी भी आ ही रहा है नीचे। यहाँ का प्रत्येक पत्थर कहता होगा दूसरे से, तू चल मैं आया, पहले तू चल ले फिर पीछे से मैं भी आ लेता हूँ, क्योंकि एक के पीछे एक अटका हुआ है। अभी जहाँ पे ये सनसेट हो रहा है तो उसके बगल पे जो ये गांव दिखाई दे रहा है ये है जग्गी भगवान, और हमें वहीं जाना है। अभी यहाँ पे चल रहा है क्रिकेट मैच, और सभी ये स्कूल वाले हैं। और वो रावनेक से जैसे ही छुट्टी हुई फटाफट से एक बार घर भी नहीं गए और यहाँ पे क्रिकेट खेलना शुरू हो गए। अब वैसे होता है, जब तक वो स्कूल से आते फिर घर जाते तो टाइम वैसे निकल जाना था, क्योंकि नवी स्कूल के लिए लगभग 2-2.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। तो फिर वहाँ से आओ थकान, इसकी वजह से उन्होंने सोचा एक बार क्रिकेट ही खेल लेते हैं। अब यहाँ की जो इंटर कॉलेज है वो सीधे रावनेक है। चल थकान दिन लेगी, चल ना। अब यहाँ से जाना है ऊपर, और यहाँ पे तो ये पूरा है जग्गी भगवान। हम देश में करते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। अब भाई इतनी दूर स्कूल रहेगी तो कैसे पढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा इंडिया। अब बच्चों को सुबह आधा से पौन घंटा यहाँ से स्कूल जाने में,
फिर थकान अलग ही रहती है। फिर स्कूल में लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक स्कूल में, फिर घर आओ फिर वही थकान। तो ऐसे में कैसे पड़ेगा, थोड़ी सुविधाएं भी ज़रूरी है। अभी यहाँ के लोग तो लगभग 2-2.5 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं। जब हमारे यहाँ इंटर कॉलेज नहीं था तो हमारे यहाँ से भी लगभग 6 किलोमीटर पैदल आते थे। और ये यहाँ पे है प्राथमिक विद्यालय जग्गी भगवान। अभी हम लोग जग्गी भगवान पहुँच गए हैं। अभी घर में तो यहाँ कोई नहीं है, शायद अभी खेतों में जा रखे होंगे। हमारे यहाँ जैसे धूप चली जाती है तो हल्का ठंडा लगता है, लेकिन यहाँ की धूप चली गई है लेकिन यहाँ उतना ठंडा नहीं लग रहा है। मतलब हमारे यहाँ से कम ठंडा यहाँ होता है। तो चलो इस वाले ब्लॉग को भी यहीं पेंट करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।